जय माता दी दोस्तों, मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म के सबसे पावन व्रतों में से एक मानी जाती है। यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दोस्तों, मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत प्रभु भजन, दान और पूजा करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, एकादशी को पितृमोचन का माध्यम भी माना गया है। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए किया गया श्राद्ध और दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर 2025 की रात 9:29 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 1 दिसंबर 2025 की शाम 7:01 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 2 दिसंबर 2025 को सुबह 6:57 से लेकर सुबह 9:03 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 2 दिसंबर 2025 की दोपहर 3:57 पर होगा। चलिए अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत का पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनें। उसके बाद मोक्षदा एकादशी व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, चंदन, पान, सुपारी और तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद विष्णु जी को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए पंचामृत में तुलसी जरूर डालें। उसके बाद मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। फिर अंत में आरती करके भोग लगाएं और सब में बांटें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन स्नान करके फिर से विष्णु जी का पूजन करके किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इस दिन विष्णु पूजा में एक मोरपंख रखें और पूजा के बाद उस मोरपंख को उठाकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी खुश होती हैं और धन आगमन के द्वार खुलते हैं। मोक्षदा एकादशी के पावन दिन पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाकर जरूर रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर के भीतर नहीं होगा। धन, सुख और समृद्धि लिए मोक्षदा एकादशी पर सुबह और शाम दोनों की समय तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे भी एक दीप जलाएं और पितरों की मुक्ति प्रार्थना करें। इससे पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।